नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललिता प्रांत लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुजरात सांस्कृतिक भाषण प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम NFSU गांधीनगर में आयोजित। मुख्यमंत्री राज्य एक विकसित गुजरात से संस्कार सिंचन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी होगा। संस्कार सिंचन के कार्यों में युवाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। युवाओं को देश को समृद्ध बनाने के लिए उनमें सर्वोत्तम ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारी संस्कृति ज्ञान और ज्ञान का भंडार है, संरक्षित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कार सिंचन के कार्यों में युवाओं की भागीदारी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित गुजरात सांस्कृतिक भाषण प्रतियोगिता और संस्कृति बचाओ भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आयोजकों और विजेताओं को बधाई देते हुए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा दिए गए 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि राज्य के युवा संस्कार सिंचन के माध्यम से विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम उम्र में कई प्रलोभन होते हैं, लेकिन युवाओं को व्यसनों और अन्य बुराइयों से दूर रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता के विषय हैं चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, देश का भविष्य, विकृतियों से बचना और संस्कारों की ओर मुड़ना, सम्मान, सीमा और लचीलापन। भारतीय संस्कृति की नींव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में यह काफी प्रासंगिक है और समय की मांगों के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में उत्साह और इच्छा शक्ति हो तो भाषाई बाधा नहीं आती। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अच्छे कार्य और संस्कार सिंचाई कार्य के लिए संगठित होकर चर्चा करें। इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया ने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि देश को धनवान बनाने के लिए आपको अपने में सबसे अच्छी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। जब युवा शक्ति राष्ट्र की प्रेरणा हो तो युवाओं को चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना होता है। आपको समाज को विकृति से बचाने और उसे संस्कृति की ओर मोड़ने का बड़ा काम करना होगा। मंत्री पंसेरिया ने कहा कि हम सभी को संयुक्त प्रयास से समाज को कुरीत से बचाना है। आपको अपने निजी जीवन में उन संस्कारों और विचारों को अपनाना होगा जिन्हें आप जैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आप व्यसन, भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के प्रलोभन से दूर रहकर राष्ट्रीय सेवा में योगदान दे सकते हैं। प्रतियोगिता ने राज्य भर में सरकारी सहायता प्राप्त और स्वावलंबी कॉलेजों के छात्रों के लिए एक विशेष मंच प्रदान किया है। मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता युवा पीढ़ी को सत्य, सनातन भारतीय संस्कृति के मूल्यों से अवगत कराने का एक अद्भुत प्रयास है। सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक श्री उदय महूकर ने इस पूरी योजना के विचार की पूरी योजना के बीच से अपनी दूरदर्शी दृष्टि को पूरी भूमिका दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सोशल मीडिया के युग में भारत की संस्कृति को तोड़ने और हमारी संस्कृति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे ताकतों को हराने के लिए एक महान बलिदान की तरह है। राज्य भर के 750 कॉलेजों के करीब 15,000 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा वक्ता भविष्य के सांस्कृतिक योद्धा बनेंगे। इस प्रतियोगिता में जोन स्तर पर 11 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। इन 33 छात्रों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रथम रैंक के छात्र को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 लाख का इनाम, दूसरी रैंक रु 71,000 और रु 51,000 का इनाम और एक ट्रॉफी दी गई। इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सुनैना तोमर, उच्च शिक्षा निदेशक गुरव दिनेश रमेश, NFSU के कुलाधिपति JM व्यास, उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक आरती ठक्कर और विभिन्न कॉलेजों के छात्र, शिक्षक और उनके माता पिता मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।